समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे पूरे बुंदेलखंड को लेकर। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह का चुनाव लड़ा जाएगा इस तरफ? देखिए, बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। हमने पिछले 5 साल में जो लोगों को ये जो अन्याय अत्याचार हुआ या जो आज लोगों के सामने समस्याएं हैं, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इन बातों को लेकर के जहां संघर्ष किया, वहीं पार्टी के संगठन को हम लोगों ने विधिवत तरीके से बहुत ही मजबूत करने का काम किया। आज हमारी पार्टी बूथ स्तर तक मजबूती के साथ खड़ी हुई है। हम बुंदेलखंड चूँकि पिछड़ा हुआ इलाका है और ये सब महसूस करते हैं कि बुंदेलखंड में जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार के समय में हुए हैं। बाकी कोई मौजूदा सत्ता ने कोई ऐसा काम नहीं किया बुंदेलखंड के लिए कि बुंदेलखंड के लोगों का भला हो जाता। तो इन परिस्थितियों में जहां बुंदेलखंड की जनता ने भी मन बनाया है कि बदलाव होना चाहिए, मौजूदा सरकार को हटाना है, वहीं समाजवादी पार्टी के मजबूत संगठन को साथ में लेकर के हमारा ये प्रयास होगा कि हम बुंदेलखंड की 19 सीटों पर लड़ाई लड़ें और मैं समझता हूं कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतना चाहिए, जैसा हमारा अनुमान है। नेताजी, ललितपुर में आपका टिकट बदला गया, पहले फेरनलाल अहिरवार का टिकट किया गया, इसकी क्या वजह रही? देखिए, हमें जो फेरनलाल जी थे उनके बारे में जानकारी थी, लेकिन बाद में ये जानकारी हुई कि शायद उनका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा नहीं है और इस वजह से उस टिकट में परिवर्तन किया गया। नेताजी, रश्मि आर्या पार्टी छोड़कर गई हैं, क्या वजह रही, क्यों गई हैं, क्यों पार्टी को छोड़ा उन्होंने असल में जल्दबाजी में निर्णय लिया और उन्होंने जो निर्णय लिया वो अब उनके समर्थकों या उनके साथ के लोगों ने निर्णय लिया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार में जो उन्हें समाजवादी सरकार में सम्मान मिला, जो इज्जत मिली या जो उनके परिवार के लोगों को विभिन्न पदों पर पहुंचाने में जो समाजवादी पार्टी की भूमिका रही, ये वो नहीं, पूरा क्षेत्र इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। और अब क्षेत्र ने ये महसूस किया कि जो लोग केवल सत्ता के लिए या पद के लिए समाजवादी पार्टी में थे, वो आज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके दूसरी तरफ भाग गए। मैं समझता हूँ जनता इस बात को पढ़ रही है और जनता सही निर्णय लेगी और समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से जिताएगी वहाँ। कुछ लोग आपके झांसी जनपद में बगावत की ओर हैं, बागियों से कितना फर्क पड़ेगा आपको? देखिए, आप आज हमने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता का ये मूड है कि मौजूदा सरकार को हटाना है, क्योंकि इस सरकार में जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरीके से आपराधिक लोगों की गतिविधियां बढ़ी, गुंडागर्दी बढ़ी, पुलिस और प्रशासन का जिस तरीके से अन्याय अत्याचार लोगों पर रहा, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, कोई विकास के काम नहीं हुए, तो इन परिस्थितियों में लोगों ने मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी को लाना है। अगर कोई बगावती तेवर दिखा करके कोई व्यक्ति जाएंगे तो मैं समझता हूँ इसका समाजवादी पार्टी पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ना समाजवादी पार्टी कहीं कमज़ोर हो रही है। समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। क्या जो लोग ये बगावती तेवर अपना रहे हैं, इनसे सामंजस्य बनाने की कोशिश नहीं की गई पार्टी नेतृत्व ने? नहीं, पार्टी नेतृत्व तो जितना प्रयास होना चाहिए पूरा पार्टी नेतृत्व ने प्रयास किया, स्थानीय लोगों ने भी प्रयास किया, सब कुछ, लेकिन अब जिनको जो स्वार्थी लोग हैं, केवल सत्ता पाने के लिए, पद पाने के लिए, टिकट पाने के लिए जो लाइन में थे, अब उनको टिकट अगर पार्टी ने उचित नहीं समझा, पार्टी ने जिसको उचित समझा उसको टिकट दिया, तो जिनको उचित नहीं समझा, मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी ने निर्णय किया है तो उस निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए। नेताजी, आखिरी सवाल और आपका, बुंदेलखंड में कितनी सीटें जीत रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है 19 जीत रहे हैं, हमें लगता है आप तो नहीं कहेंगे कि 19 जीत रहे हैं, कितनी सीटें जीत रहे हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि हमारा अनुमान है कि हम
अच्छी सीटें जीतेंगे। देखिए, जीत हार तो परिणाम बताएगा 10 मार्च को, लेकिन हम 19 सीटों पर ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जनता का रुख जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने का है और समाजवादी पार्टी को जिताने का है। बाकी निर्णय 10 मार्च को सामने आएगा। तो क्या नेताजी ये मानते हैं कि बड़ी वजह है आपकी जो आपका कांग्रेस से उस बार गठबंधन हुआ था, जो सीटों में हार जीत का अंतर आया था, 10-10, 12-12 हज़ार वोट, कई जगह और कम वोटों से सीट हारी, तो ये वजह बड़ी वजह रही कांग्रेस का वोट आप में शिफ्ट नहीं हो पाया? ये बिल्कुल सही बात है कि अभी हमारी जो है अचानक गठबंधन हुआ था, हमारा कोई लाइजनिंग ऐसा नहीं हो पाया और कांग्रेस पार्टी जैसे ही फ्री हुई तो उनके वोटर्स ने जो है बीजेपी की तरफ रुख किया और थोड़ा उस समय हवा थी, लहर थी, उस लहर में वो भी गए। बाद में उन लोगों ने भी पश्चाताप किया कि गलत निर्णय हुआ, तो वो समय अलग था। लेकिन आज का समय अलग है। आज बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नहीं है, तो ये महसूस करते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी ही सक्षम है। इसलिए वो कांग्रेस में रहते हुए भी बहुत से लोग समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। बबीना सीट पर आते हैं। बबीना सबसे ज़्यादा वोट वहाँ पर राजपूतों का है, तो क्या राजपूत इस बार आपके साथ खड़े हैं? देखिए, ऐसा कहना कि बहुत ज़्यादा वोट है, ऐसा ये उचित नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी तादाद, उनकी बहुत अच्छी तादाद है और राजपूत लोग भी समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने पिछले बार एक हवा बना करके लोगों ने वोट हासिल करने का काम किया, लेकिन उस समुदाय के साथ जिस तरीके से अन्याय अत्याचार हुआ, मैं समझता हूँ कि कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके से अन्याय अत्याचार नहीं करा सकते। उन लोगों को जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी, मुकदमे कायम हुए। लोग आज की तारीख में मुझे समझ में नहीं आता कि लोग जो जनप्रतिनिधि हैं थाने से राजनीति चलाना चाहते हैं कि थानेदार जो है हमें धमका करके और हमारे पास कार्यकर्ताओं को लाएगा। थाने से राजनीति नहीं चलती है और लंबे समय तक नहीं चलती। हो सकता है एक आध बार कभी किसी ने कोई धमकी में आ जाए, कोई डर जाए, लेकिन आज का ज़माना, आज के समय में कोई डरने वाला नहीं है, कोई धमकी में आने वाला व्यक्ति नहीं है। आज लोग अपने मन से वोट करते हैं कि हमें किसको वोट करना है, कौन हमारे क्षेत्र के लिए जो है उचित होगा, कौन विकास से जुड़ा हुआ आदमी है, किससे हमें जो है मदद मिलेगी। इन सब मुद्दों को लेकर के अब वोट करते हैं। अब कोई धमकी या इन सब चीज़ों में आने वाला नहीं। एक और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं बबीना से, वो तो डमी हैं बीजेपी के, ये बात निकल कर आ रही है। उन्हीं के कार्यकर्ता वो काम करते थे उन्हीं के साथ। नहीं, ऐसा हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कि वो डमी है। उनके जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो लड़ना चाहिए। हम तो कहते हैं सभी लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए और अपना अपना प्रयास करना चाहिए, अपनी प्रेजेंटेशन लोग जनता के बीच में दिखाना चाहिए, अपने मुद्दे जनता के बीच में रखना चाहिए और उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। जनता जिसको पसंद करे उसको वोट दे। आज की तारीख में धमकी, लालच, आज ये सब चीज़ों में लोग आने वाले नहीं हैं, किसी के बहकावे में आने वाले लोग नहीं हैं। अब निश्चित रूप से जनता बहुत अच्छा निर्णय करेगी, ऐसा हम समझते हैं। यानी लोग चुनाव को चुनाव की तरह लें, आपसी मनमुटाव, भेदभाव ये सब भूलकर केवल चुनाव पर आएं। देखिए, हम चुनाव जो होता है, विचारधारा हो सकता है कि लोगों की अलग अलग हो। हमारी विचारधारा दूसरी है, लोगों की विचारधारा दूसरी है और लोगों की विचारधारा दूसरी है। ये विचारधारा की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी की नहीं है, ना व्यक्तिगत होना चाहिए। इसलिए जो है अपनी बातें जनता के बीच में रखो, अपनी बात कहो, जो किया है वो कहो, जो करना है वो कहो और उसके बाद वोट हासिल करने का काम करो। मैं समझता हूँ जनता आज के समय में बहुत होशियार है और होशियारी से मतदान करेगी। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और बुंदेलखंड के कद्दावर नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि बुंदेलखंड की हम सभी 19 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।